27 जुलाई 2008 तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन। कल रात 9 बजे गाड़ी रेणीगुंटा स्टेशन पर पहुंची। हम तुरंत एक जोड़ी वस्त्र लेकर टीटीडी धर्मशाला के लिए रवाना हुए, जहां से हमें लाइन में लगकर पर्ची मिलनी थी। लगभग 10:30 बजे हम लाइन में लग चुके थे। हमारे से आगे 10-12 यात्री ही थे जो हमारे ग्रुप से नहीं थे। उनके पीछे हम लग गए। जहां हम खड़े थे कुछ देर बाद वहीं बैठ गए, क्योंकि पर्ची हाल में प्रवेश तो प्रातः 5 बजे होना था। उससे पहले तो हमें अपनी लाइन में स्थान बनाकर रखना था। दिन भर के सफ़र की थकावट बैठे बैठे ऊँघने लगे। इस बात के लिए हम सतर्क थे कि कोई हमारे से आगे लाइन में ना लग पाए। प्रातः 5 बजे पर्ची हाल का दरवाज़ा खुला। हाल में रेलिंग लगी हुई थी। हम पंक्ति में आगे बढ़ते गए। रात में 10-12 व्यक्ति जो हमें अपने से आगे दिखाई दे रहे थे, प्रातः होते होते उनकी संख्या लगभग 50 हो गई थी। कंप्यूटरीकृत पर्चियां थी। ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। 25 मिनट में हमारा नंबर आ गया। 51 रुपये की पर्ची थी। अलग अलग राशि की पर्चियों के लिए अलग अलग ही काउंटर बने हुए थे। बिना राशि की पर्ची के लिए भी काउंटर था। उस पर भीड़ और भी ज़्यादा थी। पर्ची लेने के बाद हमने नित्य क्रिया से निवृत्त होना था, इसलिए शौचालय स्नानागार का रुख किया। पानी बहुत कम आ रहा था, इसलिए कुछ कठिनाई तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी स्नान कर लिया। स्नान के बाद चाय की ललक उठी। धर्मशाला के बाहर खुली दुकान ढूंढने का प्रयत्न किया। एक चाय की दुकान खुली थी। उसी से 2 कप चाय बनवाए और चाय पीने के बाद दोबारा धर्मशाला में आ गए। प्रातः 7 बजे मंदिर के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली बसें आनी शुरू होनी थी। 2 दिन पहले से सिप्लॉक्स 500 तथा पैरासीटामोल 500 दिन में 3 बार ले रहा था। उन्होंने शरीर में खुश्की कर दी थी। बार बार पानी की प्यास लग रही थी। 1 बोतल पानी की ली और पूरी बोतल पी गया। फिर 2 बोतल और पानी लेकर धर्मशाला में वापस आ गया। कुछ देर के बाद सभी यात्री बाहर आ गए। 7 बजने वाले थे। बसें आनी शुरू हो गई थी और हम उसमें बैठते गए। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली बसें यहाँ से लेकर मंदिर तक निःशुल्क सवारियाँ लेकर जाती हैं। बसों में बैठकर हम ऊपर मंदिर परिसर में पहुँचे। वहाँ पर पर्ची अनुसार लाइनें लगी हुई थीं। 51 रुपये की पर्ची की जो लाइन थी, हम उसमें लग गए।
धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। लगभग 1 घंटे में हम रेलिंग पार कर एक सिक्योरिटी कक्ष में पहुंचे। यहाँ स्क्रीनिंग के साथ साथ फोटो से मिलान किया जाता है। पर्ची का एक भाग वो रख लेते हैं, शेष 2 भाग मोहर लगाकर वापस कर देते हैं। सिक्योरिटी कक्ष का दूसरा दरवाजा एक बरामदे में खुलता है। यह एक लंबा बरामदा था जिसकी साइड में 8-9 हॉल थे। हमें 5 नंबर के हॉल में प्रवेश करवा दिया। इस हॉल में लगभग 250 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। पंखों की व्यवस्था थी और एक छोटी कैंटीन थी जिसमें से अपनी रुचि के अनुसार कोई पेय पदार्थ, बिस्कुट, नमकीन आदि खरीदा जा सकता था। हल्के फुल्के नाश्ते का सामान उपलब्ध था। इस हाल में लगभग 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तब हमारी बारी एक दूसरी साइड के बरामदे में प्रवेश करने की आई। लगभग आधे घंटे बाद हम एक संकरी गैलरी में पहुंचे जहां से मुख्य मंदिर तक जाने का रास्ता था। बरामदे में आने से लेकर गर्भगृह तक पहुंचने में हमें 1 घंटा और लग गया। इस प्रकार 5 घंटे में हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने का समय नहीं मिलता। दर्शन करो, जो भेंट चढ़ाना चाहते हैं गुल्लक में डालो और आगे चलते रहो। दर्शन करने के पश्चात हम खुले प्रांगण में आ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति तिरुमाला में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। इस मंदिर के विषय में
एक अनुश्रुति इस प्रकार से है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करिणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आकार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास वेंकटेश्वर का दूसरा नाम उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। 14 दिन भाग 1 समाप्त।